बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन। गुज़श्ता 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की ख़बरें मंज़र आम पर आ रही हैं और अवाम भी क्योंकि लाइव कवरेज थी, लाइव समात हो रही थी, तो अवाम भी बिल्कुल टीवी स्क्रीनों के सामने बैठे हुए थे और पल पल की ख़बर के जो है उसका वेट कर रहे थे कि क्या होने वाला है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि जो इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग को शुरू करने का नोटिस जारी किया था। पहले उसको हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक समाअत के दौरान उस समाअत करके रात गए इस फ़ैसले को मुअत्तल किया और अब इलेक्शन कमीशन को खुसूसी तौर पर हदायत दी कि वो फ़िलफ़ौर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे और उसने ऐलान भी कर दिया। नाज़रीन, इसके पस मंज़र में मैं आपको कुछ इसकी तफ़सीलात बताना चाहता हूँ कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा जब बंदियाल साहब चीफ़ जस्टिस थे, तो पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन जल्द अज़ जल्द करवाए जाएँ। तो बंदियाल साहब के दौर में तो ये पटिशन समाअत के लिए मंज़ूर न हो सकी और उसको मुकर्रर न किया जा सका। अब जब बंदियाल साहब जब से जी उन्होंने चीफ़ जस्टिस का ओहदा सँभाला है, आते ही उन्होंने ये जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर की और समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सदर जो है वो मिलकर इस बात का तयन करें कि इलेक्शन की डेट कब फ़िक्स करनी है और ये सदर को इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दें। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान और सदर के दरमियान बाहमी मशावरत हुई। एक डेट उधर से आई, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई। वो बिलाखिर दोनों फ़रीक़ैन जो है 8 फरवरी की डेट पर मुत्तफ़िक हो गए और ये इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख़ जो 8 फरवरी की है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये जब इस डेट को देखकर कहा कि ये इस पत्थर पे लकीर है कि अब जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को ही होंगे। तो इसी दौरान फिर उमैर नियाज़ी साहब हैं, जो इमरान खान के अज़ीज़ भी हैं और वकील भी हैं। उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट में कि जो ये आरओज़ और डीआरओज़ हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, हमें इन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाज़ा इनको जो है ना इस प्रोसीडिंग को मुअत्तल किया जाए जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो फिर जो बाकर नकवी साहब, जस्टिस बाकर नकवी साहब हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने एक रुकनी जो इस पे बेंच की तश्कील हुई और उन्होंने समाअत करके रात 11:30 बजे 2 दिन पहले इसको इनकी जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस था ट्रेनिंग के हवाले से उसको मुअत्तल कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन भी ने फ़ौरी तौर पर इसकी जो आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग है वो मुअत्तल कर दी और चीफ़ जस्टिस जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ये देखते रहे कि ये जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इलेक्शन कमीशन इसके ख़िलाफ़ पटिशन दायर करेगा, लेकिन इसने तो पटिशन क्या दायर करनी थी, इसने तो सारे अमल को ही रोक दिया। ट्रेनर्स की जो ट्रेनिंग है वो रोक दी गई। तो फिर एक दिन गुज़र गया, फिर दूसरे दिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने स्पेशल तौर पर इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि वो फ़िलफ़ौर इलेक्शन के चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में पेश हों। तो वो फ़िलफ़ौर आए और उन्होंने मुलाकात की चीफ़ जस्टिस साहब से। चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको वो पूछा कि आपने जो आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग को क्यों रोका? तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास बजट जो है वो इलेक्शन के लिए एक मख़सूस बजट होता है। अगर हम इनको ट्रेनिंग करवा देंगे तो इस पर काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा और अगर इलेक्शन भी मुलतवी हो गए तो फिर ये हमारे लिए माली मसाइल का सबब होगा कि हमने ट्रेनिंग भी करवा दी और इलेक्शन भी नहीं हुए। तो इसलिए हमने जो है ना कार्रवाई रोकी। फिर उनको कहा गया कि आप फ़िलफ़ौर जो एक दरख्वास्त तैयार करें और हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त दायर करें। तो बाकायदा उनको हदायत जारी की गई कि इस तरह आप दरख्वास्त तैयार करें और इस तरह हम उसी दिन उसकी समाअत करेंगे और फिर इस पर फ़ैसला करेंगे। तो इसी तरह हुआ। इलेक्शन कमिश्नर अपने दफ़्तर गए और उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी, जो फ़ैसला हुआ था हाई कोर्ट का। तो उसी टाइम फिर हियरिंग करके 3 रुकनी बेंच बनाया गया।
इसकी समाअत हुई और समाअत में जो फ़ैसला किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मुअत्तल कर दिया गया और बाजर जो नकवी साहब है उनके जो मिसकंडक्ट है उस पर भी रिमार्क्स दिए गए और हुमैर नियाज़ी जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी उनके ख़िलाफ़ भी नोटिस हो गया। तो इन्हें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इस सिलसिले में ये कार्रवाई हुई और फिर इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया कि फ़िलफ़ौर आप जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। तो उन्होंने फिर फ़िलफ़ौर जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया और अब ये बात वाज़ेह है मुख्तसरन ये कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और इस फ़ैसले से ये वाज़ेह हो गया कि कोई भी फ़र्द या इदारा अगर इलेक्शन की राह में रुकावट बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो इस सिलसिले में जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और जो उमैर नियाज़ी को नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर भी इसको इंसाफ की राह में रुकावट कहा और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की हमायत की जो उन्होंने फ़ैसला किया है इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दिए जाए और हमें भी इलेक्शन लड़ने का यकसर जिस तरह उसको दूसरी पार्टियों को इसका मौका दिया गया, हमें भी मौका फ़राहम करें ताकि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड हो और इलेक्शन होना नहीं चाहिए बल्कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और किसी की जानिब जो है ना वो एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए बल्कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिलनी चाहिए। तो इस तरह शुएब शाहीन साहब ने भी कहा कि जो ये इंतज़ामिया के हवाले से जो इलेक्शन उनके सुपुर्द किया गया है वो करवाएँगे। उन्होंने मुझे कल क्वेटा वर्कर कन्वेंशन पे नहीं जाने दिया तो इलेक्शन क्या फेयर करवाएँगे। तो इसलिए सिलसिले में पीटीआई की काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये बात है कि अगर लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं होगी तो फिर इलेक्शन का कोई वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर ये प्री पोल रिंगिंग में ही आएगा कि पहले भी जो है इनको पीटीआई को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं दी गई। तो बाद में भी इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आएँगे फिर उसके ख़िलाफ़ जो पिटीशन होंगी फिर उनके फ़ैसला फिर ये सारा जो प्रोसेस है इसको देखा जाएगा। लेकिन अगर पहले ही इलेक्शन मशकूक हो गए तो फिर इसको रिज़ल्ट को कौन मानेगा। तो जो अरबाब इख्तियार है जिनके पास इख्तियार है उनसे गुज़ारिश है कि आप लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दें, पीटीआई को भी इतना ही मौका दें जितना आप नून लीग, पीटीआई या जेयूआई या बाकी दीगर पार्टियों को दे रहे हैं। उनको भी इलेक्शन जो है इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम शुरू करने दी जाए, जलसे जुलूस करने की इजाज़त दी जाए और वो उसी तरह नज़र आए कि पीटीआई भी इलेक्शन में शामिल है तो फिर इसके रिज़ल्ट को जो है ना वो काबिल कबूल समझा जाएगा। बसूरत दीगर इस रिज़ल्ट को कोई भी कबूल नहीं करेगा। तो इसके बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के हवाले से बात कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये कमी की गई है और इस तरह डीज़ल की कीमत में भी 15 रुपये की कमी की गई है। तो अवाम ने ये जो कमी की गई है इस अवाम ने मुतालबा किया है कि इस तरह किरायों में भी कमी होनी चाहिए और जो अशिया महंगी हुई थी, पेट्रोल जब महंगा हुआ था और जो अशिया महंगी हुई थी वो कब सस्ती होंगी। इस तरह आटा, दाल, चीनी, चावल ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं ये कब सस्ती होंगी। अवाम का ये मुतालबा है कि जो पेट्रोल सस्ता हुआ है इसका फ़ायदा गरीब अवाम तक पहुँचना चाहिए ताकि लोगों को भी थोड़ा सुकून मिले, उनको भी महंगाई से उनकी जान छूटे और कोई थोड़ा बहुत उनके लिए भी जो है ना अपने बच्चों को रोटी रोज़ी खिलाने के लिए आसानी पैदा हो। तो ये मुतालबा उनका बिल्कुल जायज़ है। जो अगर पेट्रोल की कीमत इस में एक महीने में 16 सितंबर से 16 दिसंबर तक 64 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। इस तरह 1 लीटर डीज़ल में 52 रुपये की कमी हुई है। इसमें 16 सितंबर से लेके 16 दिसंबर तक। तो ये जो कमी हुई है पेट्रोल और डीज़ल की इसको नज़र आना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी इससे फ़ायदा उठा सके और अशियाए ज़रूरियात सस्ती हों। तो इसके अलावा जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं वो उन पर तमाम अरबाब इख्तियार जो हैं उनको ये सोचना चाहिए और ये उनको इसके इक़दामात करने चाहिए कि जो उनके लीडर को गिरफ़्तार कर रहे हैं, जिस तरह मरवत साहब को गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो उनको जिस तरह लाहौर में घसीटा गया, पुलिस ने घसीट कर उनको
पाबंद सलासल किया, तो इस तरह की कार्रवाइयों से जो है ना वो कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा अवाम में। अवाम एक तरफ वो सोच रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ उसके जो कलीदी रहनुमा हैं उनको बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर वो थोड़ा स्पीच कर दें या कुछ भी हो जाए तो उनको एकदम उनको एमपीओ के तहत गिरफ़्तार कर लिया जाता है 1-1 महीने के लिए। तो ये बात जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब जब उनके तौहीन अदालत की समाअत हुई तो वहाँ इमरान खान से उनकी इशारों में मुलाकात हुई और वो काफ़ी परेशान थे और अपने किए पे नदामत का इज़हार भी उनके चेहरे से नज़र आ रहा था। तो इमरान खान ने ख़ुसूसी तौर पर उनकी तरफ देखा और उन्होंने भी उनकी तरफ देखा। फिर फवाद चौधरी ने एक किताब उनको पेश की कि ये आप किताब ज़रूर पढ़ें। तो यही ख़बरें ज़राए बता रहे हैं कि वो उनकी बात हो गई है खान साहब से और उम्मीद है कि वो जल्द ही पीटीआई फिर से जॉइन कर लेंगे और उनको इलेक्शन भी मिलेगा और जेलम से वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो नाअहल भी हो जाते हैं तो उनकी जो बेगम है हिबा चौधरी वो इलेक्शन लड़ेंगी उनकी जगह। तो बाकी जो चंद अफराद हैं जो उनके दोस्त भी हैं और इमरान खान साहब के भी दोस्त हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा पीटीआई जॉइन कर लें। तो उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द फवाद चौधरी भी पीटीआई जॉइन कर लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों का ख़्याल रखें और उनकी जो ज़रूरियात हैं उनके लिए उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।